जंगबंदी मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जुनूबी गजा पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा जंगी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। मुआहदे के नतीजे में कैदियों और यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले का बिलाखिर मुआहिदा। इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। क़तरी वज़ीर आज़म ने कहा कि सीज़ फायर पर अमल इतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा। इसराइली काबीना अमन मुआहदे की मंजूरी आज देगी। इसराइली फ़ौज को शुमाली गजा की पट्टी खाली करने का पहले ही हुक्म। सदर जो बाइडन का कहना है कि पहले मरहले में अमरीकी यरगमाली रिहा किए जाएंगे। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइली फ़ोर्स के कैदी रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के बाद नया दौर शुरू होगा। गजा में हमास के रहनुमा डॉक्टर खलील अल हया का बयान। कहा, अहले गजा ने वादा सच साबित किया, सब्र किया और तकालीफ बर्दाश्त की। तमाम अफराद को सलाम पेश करते हैं जो इस अजीम और मुक़द्दस लड़ाई में शरीक हुए। जंगी जराइम और इंसानियत के दुश्मन तमाम मुजरिम अपने किए की सज़ा पाएंगे, चाहे उसमें कितना भी वक्त लगे। हुसी बागियों का भी इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदे का एहतराम करेंगे और गजा पट्टी में जंगबंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बंद कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। यरगमालियों की रिहाई के लिए डील में मदद पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द वाशिंगटन में मुलाकात पर इत्तफाक किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए वज़ीर आज़म का चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। कहा, चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का नर्ख 70 रुपये यूनिट से कम करके 40 रुपये किया जा रहा है। खुसूसी रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद कीमत में ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती टीमों के इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह का आज होने वाले मुज़ाकरात में पीटीआई को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। जुडिशल कमीशन के TORs और इख्तियारात क्या होंगे। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो इन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी और भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मश्क है। अफ़वाद पाकिस्तान के तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ का मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के सियासी और गलत बयानात भारतीय फ़ौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। ये मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा और आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। कौमी असम्बली के इजलास में PTI अरकान का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक का PTI के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा, ये अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कहा था कि कुरम के मामले पर फ्लोर दे दूंगा, मगर ये कुरम पर बात करने के बजाय वॉकआउट कर गए। ये बात ही नहीं करना चाहते। मेंबर कौमी असम्बली रफ़ीउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर से एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त। कहा, इनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज है।
किसी खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करने पर पाबंदी आयद नहीं की। कुछ GCC ममालिक ने पाकिस्तानी शहरियों के गदागरी, जालसाजी, मनशियात की स्मगलिंग और सियासी सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि वज़ारत ओवरसीज़ और वज़ारत दाखिला इन ख़दशात को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। दो नई सबमरीन केबल आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी आएगी। स्पेक्ट्रम जैसे ही बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर हो जाएगी। इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से मसला हुआ है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा का सेनेट में इजहार ख्याल, बताया कि स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। 500 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए PTI ने अमरीकी कंसल्टेंट कंपनी से रब्ता किया है, उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। बलूचिस्तान में चंद हफ्तों से लोग उठाए जाने का अमल तेज़ हो गया है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सेनेट में खिताब, कहा मच में कई रोज़ हुकूमती रट मौजूद नहीं थी। रात को जोब और लोरालाई के रास्ते से कोई नहीं जा सकता। सेनेटर एमिल वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बारूद का ढेर बना हुआ है। दहशत गर्दी से पख्तून के नुकसान की इतलाफ़ी और ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत ढकी छुपी नहीं, अमन व अमान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के सूई में बुगटी कबाइल के अमन जरगे में शिरकत। 2 गिरोहों में सुलह करवा दी। दोनों गिरोहों में 15 साल से खून रेज तनाज़ा चला रहा था। कहा कबाइल के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक का फ़रोग़ ज़रूरी है। कबाइली तनाज़ात ख़त्म करके ही इलाके में पायदार क़याम अमन मुमकिन है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो को ज़ाती हैसियत में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए चंद रोज़ में अमरीका रवाना होंगे। कराची के इलाके अजीज़ाबाद मीठा दर सिटी रेलवे कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले। 4 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। और 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों की तैयारियां। दोनों टीमों का मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से मुल्तान में खेला जाएगा।